हे स्टूडेंट, दिस इज आकाश जैन और K2 इंस्टीट्यूट पर आप मेरे साथ सीख रहे हैं इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, उसके कुछ पॉइंट। लाइक स्टूडेंट, आप देखते हैं कि जहां हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए इकोनॉमी की ब्रांचेस का आता है, द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। तो हम लोग जो ब्रांचेस या इकोनॉमी को पढ़ने के लिए दो भागों में डिवाइड करते हैं, पार्ट पे दो पार्ट में बांटते हैं। उन पार्ट में फर्स्ट पार्ट है माइक्रो इकोनॉमी एंड सेकंड पार्ट है मैक्रो इकोनॉमी। स्टूडेंट, हम लोग माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस कैसे और क्यों करते हैं? लाइक अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमी की, तो मैं लास्ट पॉइंट या इस पॉइंट को दोबारा डिफाइन करता हूं कि माइक्रो इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है। When we discuss something about individual, like ये जो वर्ड है आई, हम इसको कोड कर सकते हैं और अपने लिए इजी बना सकते हैं। When we discuss something about individual thing or concept, when we read or when we think about individual separately, वहां हम पढ़ते हैं इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन वहीं मैं बड़े की बात करूं या एग्रीगेट की बात करूं ए से रिप्रेजेंट करने के लिए, इसका मीनिंग होता है लार्ज। जहां हम बड़े की बात करें या एग्रीगेट की बात करें, वहां हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। स्टूडेंट, हमारे लिए जो है एग्जांपल बेस्ट होते हैं। लाइक अगर हम इनमें एग्जांपल रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो हमारे लिए इनकी डेफिनेशन कोई वैल्यू नहीं है। लाइक मैंने बात की है माइक्रो इकोनॉमी की, जहां मैं इंडिविजुअल चीजों को देख रहा था। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल चीजों की, तो मेरे लिए ए बुक इंडिविजुअल है। लाइक मैं कोई भी एक किताब पढ़ रहा हूं जिसके लिए मुझे स्टडी करनी है, जिस चीज के बारे में मुझे जानना है, तो हम लोग इसको रखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और वहीं मैं मैक्रो की बात करूं तो मेरे लिए पूरी की पूरी लाइब्रेरी, जहां हम पूरी लाइब्रेरी की स्टडी करेंगे कि वहां कैसी किताबें हैं, किस पर्पज के लिए किताबें या किताबों की नॉलेज का है, वो हम पढ़ते हैं एग्रीगेट में। ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट है मेरे पास जो लैंग्वेज के बेस पे आप लोगों को समझाने के लिए और आपको लिखने के लिए काम आने वाले हैं। तो देखते हैं इस इमेज में, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट मैंने डिफाइन किया है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बताने के लिए कि बेसिक डिफरेंस क्या है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। स्टूडेंट देखेंगे जरा इसकी डेफिनेशन में कि पहले हमें दिखाई देता है मीनिंग, इट इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड सेगमेंट इकोनॉमी। जहां हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, लाइक हम लोग सिंगल किसी की बात कर रहे हैं, तो वो होगा हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स। लाइक एग्जांपल लगते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जांपल, अ ट्री, स्टडी ऑफ अ ट्री, सिंपल सी बात है, हम लोग माइक्रो में रखेंगे। स्टडी ऑफ अ बुक, दोनों एग्जांपल हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के। लेकिन स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं और वो एग्जांपल लाइक हम लोग आगे देखेंगे अभी। इसके बाद सेम कहानी हम लोग मैक्रो इकोनॉमी में रखते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी हॉल, या फिर हॉल बड़े एरिया की बात करते हैं, एग्रीगेट की बात करते हैं, जहां हमारे एक लार्ज क्वांटिटी की स्टडी करनी है, दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमी। यहां डिफरेंसेस बताए गए हैं जो आपके लिए जरूरी है। पहला पर्पस क्या है इसका? द पर्पस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी इज टू एनालाइज द मार्केट एंड डिटरमाइन द प्राइस लेवल इज ऑफ कमोडिटीज। जहां हम मार्केट को देखेंगे, कुछ लिमिटेड से लोगों के द्वारा मार्केट को मेंटेन किया जा रहा है, तो वो क्या होगा हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमी। जहां हम लिमिटेड की बात कर रहे हैं, मतलब फ्यू की बात कर रहे हैं, वही शायद मैक्रो में देखेंगे द पर्पस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी इज मैक्सिमाइज नेशनल इनकम और इकोनॉमी ग्रोथ। नेशनल इनकम एक देश की बड़ी मेजर पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इस चैप्टर के बाद डेफिनेटली हम लोग नेशनल इनकम ही देखेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि जहां हम मैक्सिमाइज नेशनल इनकम और इकोनॉमी ग्रोथ को देखते हैं, तो ये हमारे लिए दोनों एक बेस्ट एग्जांपल के रूप में रहेंगे, किसके? मैक्रो इकोनॉमी के। होप सो स्टूडेंट आप लोग समझ आ रहा होगा। तीसरा डील विद, ये डील किस में करते हैं? माइक्रो की बात करें तो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई, ये दो ही वर्ड आप लोग के लिए जरूरी है। जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वहां हम लोग बात करते हैं सिंपल डिमांड और सिंपल सप्लाई की। लेकिन वही मैं बात करूं कि मैक्रो इकोनॉमी में, हाँ, जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमी में देखते हैं वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन यहां जो एग्जांपल हमारे लिए दिए गए हैं, नेशनल इनकम दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दिया गया है, जहां हम बड़ी मात्रा में एक स्टडी करेंगे रिलेटेड टू मनी और रिलेटेड टू इनकम। लेकिन आप इसके साथ लिख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ये दोनों एग्जांपल भी हमारे लिए किसके होंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। वो देखते हैं मैन डिटरमिन द प्राइस। माइक्रो की बात करें तो ये हमारे लिए इंडिविजुअल पे काम करता है, किस कॉन्सेप्ट में? प्राइस कॉन्सेप्ट में। वही मैक्रो की बात करेंगे तो पूरी की पूरी इनकम पे, किसी चीज को परचेज करने के लिए मेरी मेंटिटी प्राइस पे काम करेगी तो मैं माइक्रो की बात करूंगा, और मेरी इनकम पे बात करेगी तो मैं मैक्रो की बात करूंगा। दोनों चीजें कॉमन है हमारे लिए इनको समझने के लिए। जैसे जैसे ये चीजें बनती हैं, ऐसे ऐसे एग्जांपल हमारे सामने आते हैं। लाइक अभी मैंने बात की प्राइस की, माइक्रो में प्राइस की बात क्यों? क्योंकि मैं किसी चीज को इंडिविजुअल परचेज करूंगा, लेकिन वही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मेरी इनकम पे बनेगा तो मैं बात करूंगा एग्रीगेट के लिए। इस तरीके से कंडीशन बनती है। स्टूडेंट अप्रोच जो माइक्रो की बात करते हैं, बॉटम टू अप है, बॉटम टू अप।
कि हम लोग कितनी चीजों को इंडिविजुअल लेकर कवर कर सकते हैं। वही बात करूं एग्रीगेट की, तो अप्रोच है पूरी की पूरी इकोनॉमी में अप एंड टू डाउन, कि किस तरीके से इकोनॉमी की स्टडी होगी अप एंड डाउन, एक नॉर्मल की बात नहीं। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं माइक्रो में, तो हाउस होल्ड, एक हाउस की मेंटेनिंग बात करते हैं। लेकिन वही मैक्रो की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं एरिया कर सकता हूं, कंट्री कर सकता हूं, या फिर स्टेट कर सकता हूं। माइक्रो में मैंने किसी हाउस होल्ड या किसी हाउस को स्टडी की, और मैक्रो में मैंने किसी स्टेट को, किसी सिटी को, किसी कंट्री को, या कंट्री के बारे में पढ़ा, कंट्री को पढ़ा या उसके बारे में स्टडी की। इसके बाद कुछ और पॉइंट है जो हमारे लिए है, लाइक हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस किस तरीके से काम करते हैं। माइक्रो इकोनॉमी में जो सिग्निफिकेंस हमें बताते हैं उनके यूजफुल यूजेस, कि हम कितने लिमिटेड सोर्सेज के साथ उनका प्रोडक्शन करें, यूजेस करें। लेकिन वही मैक्रो की बात करें तो हमारे लिए कुछ सोर्सेज ऐसे मिलते हैं जिनका यूजेस हम लोग मल्टीपल टाइम, और मल्टीपल पर्पस करते हैं। तो हम लोग अभी देखते हैं स्कोप को, जहां हम नैरो या कम की बात करते हैं, लिमिटेड की बात करते हैं। स्टूडेंट, जहां हम लिमिटेड की बात करते हैं वहां हम माइक्रो को देखते हैं, और जहां हम रिलेट टू होल इकोनॉमी की बात करते हैं वहां हम एग्रीगेट या मैक्रो इकोनॉमी की देखते हैं। सारे कंपैरिजन सेम ही है, इंडिविजुअल की बात करूं तो माइक्रो, और एग्रीगेट की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमी। स्टूडेंट, कोई भी आप 5 पॉइंट रखें अपने माइंड में इमेजिन करने के लिए, पढ़ने के लिए, इसके बेस पर आप दोनों डिफरेंस कर पाएंगे। डिफरेंस करना मतलब है जहां एक क्वेश्चन हमारे कंफर्म है इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर में आना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जहां हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि साइंस हो या इकोनॉमी बिना एग्जांपल के काम नहीं करती। लाइक मैंने कुछ एग्जांपल यहां नोट किए हैं जो थोड़ा जरूरी भी है और अंडरस्टैंडिंग इजी भी है। लाइक सम एग्जांपल ऑफ कंपोनेंट्स आर इंडिविजुअल इनकम और सेविंग। जहां हम इंडिविजुअल या सिंगल आदमी की इनकम की बात कर रहे हैं वो क्या एग्जांपल होगा हमारा, माइक्रो इकोनॉमी का। उसकी सेविंग भी कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं। वही दूसरा कमोडिटी, इंडिविजुअल, फर्म सपोर्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं। कुछ एग्जांपल कॉमन से लिख लेते हैं जो शायद हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग भी हो और इजी भी हो। लाइक अगर मैं माइक्रो इकोनॉमी की बात करूं तो मुझे एग्जांपल मिलते हैं, मैं जो हमेशा सप्लाई करता हूं, अ ट्री, एक पेड़ के लिए जानकारी लेनी है मुझे तो माइक्रो की बात करूंगा। एक बुक की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली माइक्रो की बात कर रहा हूं। एक इंडिविजुअल या एक इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, जहां हम कंपैरिजन वर्ल्ड की करेंगे। लाइक मैंने बोला कि मैं इंडियन इकोनॉमी कंपैरिजन कर रहा हूं वर्ल्ड के कंपैरिजन में, तो ये मेरे लिए होगी माइक्रो इकोनॉमी। जहां मैं एक सिंबल की रिप्रेजेंट करता हूं। वहीं हम लोग मैक्रो के एग्जांपल देखते हैं। मैक्रो के एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल हमारे लिए नेशनल इनकम, जो आपका चैप्टर भी है। जस्ट बिकॉज ऑफ नेशनल इनकम को हम लोग एज्यूम करते हैं एक बड़े एरिया पर, एक बड़े लेवल पर, एग्रीगेट पर, जहां हम लार्ज स्टडी करेंगे, पूरी की पूरी कंट्री की इनकम निकालें। लाइक यहां मैं माइक्रो में कह सकता हूं मेरे हाउस के लिए एक हाउस की इनकम माइक्रो, और पूरी कंट्री के लिए नेशनल इनकम की बात करूंगा तो मैक्रो इकोनॉमी। उसके बाद दूसरा एग्जांपल दिया है एग्रीगेट सप्लाई। यहां में वर्ड मिलाई कि अभी हम लोग एग्रीगेट डिमांड देख रहे थे एग्रीगेट में ही, और एग्रीगेट सप्लाई भी कहीं ना कहीं पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी मात्रा में हम लोगों को इंडिया के अंदर दिखाई देता है, और शायद स्टूडेंट ये एग्जांपल हमारे लिए इस बार अच्छा रहे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया गवर्नमेंट कहीं ना कहीं या सीबीएसई कहीं ना कहीं जो हमारे एग्जाम्पल पर डिफाइन कर रही है, बना रही है, वो करंट इशू से गवर्नमेंट में अभी जो चल रहा है हमारे लिए स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है और मार्केट के अंदर एग्रीगेट डिमांड किस प्रकार से बढ़ रही है, ये चीजों को देखने के लिए। तो ये डिफरेंस थे मेजर से, बेसिक डिफरेंस थे माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। दैट्स ऑल, थैंक यू।